नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और हमारे और आपके YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग की वीडियो नंबर 15 जो कैंडल स्टिक के बारे में भी चल रही है उसके बारे में है। आज की हमारी कैंडल है शूटिंग स्टार। दोस्तों, कैंडल के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा होते हैं, ठीक है। उस राजा के 3 लड़के होते हैं। तो राजा उन लोगों की उन लोगों का एक परीक्षण करना चाहता है कि उन लोग चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, कैसी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। तो राजा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने बोला कि तरबूज वाटरमेलन जो होता है, उन्होंने वाटरमेलन का एक खेत था, उस खेत में उन्होंने भेजा, लेकिन तीनों को 4-4 माह बाद भेजा। एक को पहले 4 माह के लिए भेजा, दूसरे को दूसरे 4 माह के बीच में भेजा, तीसरे को लास्ट वाले महीने में भेजा, उसने लास्ट वाले जो 4 मंथ था उसमें भेजा उसने। तो जो तीनों देख के आए, तीनों देख के आए, फिर राजा ने अपनी राजसभा बुलाई और उन तीनों को वहाँ पे बुलाता है राजा। फिर पहले वाले से पूछता है, तो पहले वाले से पूछता है, उन लोगों ने कभी वो चीज़ें देखी नहीं थी, तो पहले वाले से पूछता है। तो राजा बोलता है कि आपने क्या देखा उसमें? तो उसने बोला कुछ खास नहीं था, पेड़ था और उसकी डालें थी, फैली हुई थी खेतों में, बाकी उसमें और कुछ नहीं था, ऐसे बेकार पेड़ था वो, कुछ उसमें था नहीं। तो तब उसकी बात को बीच में ही काट के दूसरा वाला बोलता है, नहीं 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 पिताजी, नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने तो देखा डाल फैली हुई थी, बहुत सारे फूल थे, बड़े बड़े उसमें फल लगे हुए थे और वो बहुत अच्छा पेड़ था, वो तो बहुत ही अच्छा पेड़ था, उसमें बहुत बड़े बड़े फल लगे हुए थे। तो तब तक उसी की बात को जो उसका तीसरा भाई था उसने बीच में काट दिया। उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मैं तो गया तो वहाँ डालें तो बड़ी बड़ी थी, फैली हुई थी खेतों में, लेकिन उसमें कुछ लगा हुआ नहीं था, सूखा सूखा था सब कुछ तो सूखा पेड़ था, तो बेकार पेड़ है वो, हमारे किसी काम का पेड़ नहीं है। तो वो आके अपनी अपनी व्यथा तीनों बताते हैं। वापस बताते बताते वो तीनों आपस में ही लड़ने लगते हैं कि नहीं मैंने ऐसा देखा, मैंने देखा तो ये चीज़ थी, उसने देखा तो बीच में ही राजा उन लोगों को रोकता है और बोलता है आप जो तीनों लोगों ने देखा वो तीनों ही सही था। दरअसल सिर्फ समय का अंतर था, आपके समय का अंतर था। आपने पहले 4 माह में देखा तो वो अभी निकल रहा था, डालें उसकी फैल रही थी, उसमें कुछ फल नहीं थे। आपने बीच वाले 4 मंथ में देखा तो उसमें क्या हुआ था, उसमें फल से लदे हुए थे पेड़ और काफ़ी बड़े हो चुके थे। आपने लास्ट में देखा जब वो सूख चुका था, यानी वो अपनी समाप्ति पे था, आपने तब देखा, तो तीनों सही है। तो इससे देखिए दोस्तों, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये है कि आप किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने के लिए आपको समय चाहिए। लोग यहाँ पे मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, तो आपको विश्लेषण करने के लिए समय चाहिए, जानकारियाँ जुटाने के लिए आपको समय चाहिए, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ तो क्या होता है, लोग पहले दिन से सीखते हो और चाहते हैं कि तीसरे दिन से मैं बड़े बड़े प्रॉफिट बनाने लगूँ, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। छोटे छोटे प्रॉफिट से ही आपको जाना पड़ेगा, आपको चीज़ों का तकनीकी विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये 3 मंथ हमारे लिए मान लीजिए अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज है। जैसे मैंने 3 कहानियों में 3 मंथ बताया, तो हमारे लिए हर मंथ में अलग अलग चीज़ें होंगी। यानी हर डाउन, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो ट्रेंडिंग को फॉलो कीजिए, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आप डाउन ट्रेंड को फॉलो कीजिए, साइडवेज है तो आप वेट कीजिए चीज़ों को। यहाँ ट्रेडर हर एक स्ट्रेटजी को हर ट्रेंड में फॉलो करता है। अप ट्रेंड में भी वही स्ट्रेटजी चाहिए, डाउन ट्रेंड में भी उसको वही स्ट्रेटजी। तो दोस्तों इस तरह से काम नहीं होता है, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसका विश्लेषण अध्ययन करना पड़ेगा। मैं आपको छोटी सी 2 चीज़ें बताता हूँ। मैं बोलता हूँ आप सिर्फ 2 स्टॉक को फॉलो कीजिए, कोई भी 2 स्टॉक जो आपके मनपसंद हो, आप 2 स्टॉक को फॉलो कीजिए और आप कंटिन्यू उस पर 1 मंथ काम कीजिए। आप बाकी जो जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए, लेकिन 2 स्टॉक, मेरे कहने पे कोई भी 2 स्टॉक आप फॉलो कीजिए और कंटिन्यू उस पर काम कीजिए, उस चीज़ों को कंटिन्यू देखिए। तो आप देखिए आप उस स्टॉक के मूवमेंट, कितना मूवमेंट होता है, किस प्राइस के बाद उसका कैसा एक्शन होता है, आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो आप अगर 2 स्टॉक में ही काम करेंगे तो वो 2 स्टॉक शायद आपको बेहतरीन प्रॉफिट करके दें, क्योंकि आप उस स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें जान चुके होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह, हाँ, तो हमारी आज की कैंडल है वो है शूटिंग स्टार। तो देखिए शूटिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड पे बनेगी, अप ट्रेंड के टॉप पर बनेगी। शूटिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगी और ये कैंडल जब बनेगी तो ये डाउन ट्रेंड की निशानी है, ये कैंडल डाउन ट्रेंड की निशानी है। यानी अब स्टॉक में या इंडेक्स में जहां भी ये शूटिंग स्टार बन रहा है वहां अब मंदी करने वाले लोग एंट्री लेंगे और तेजी करने वाले लोग अब यहां से एग्जिट करेंगे प्राइस को। तो हम आज की कैंडल है हमारी शूटिंग स्टार। तो चलिए अब उसको चार्ट पे देख लेते हैं दोस्तों मेरी वीडियो को आप सत्यनारायण भगवान की कथा समझकर मत सुनिए, इस पर लाइक और कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम आगे चार्ट पे देखते हैं कि इसका चार्ट पे कैसे दिखते हैं, कैसे काम करती है, इसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है और इसको हमें कैसे फॉलो करना चाहिए। तो चलिए इसको अब चार्ट पे देखते हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और हमारे YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट में अपना कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं आगे की वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी। मुझे किस तरह की वीडियो बनानी है, कैसी वीडियो आपको पसंद है, मेरी इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया, इन सब चीज़ों की जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज चालू है, तो इस सीरीज का ये वीडियो नंबर 15 है। अभी हमारा चल रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे कैंडल स्टिक के बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर वहाँ पे देख लीजिए। मोरुबोजू, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, बुलिस इंगल्फिंग, बेरिस इंगल्फिंग, देखिए इन सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको कैंडल स्टिक की जानकारी दोस्तों होनी चाहिए, क्योंकि कैंडल स्टिक एक बेस है, हमारा एक बेस है कैंडल स्टिक। अगर आप कैंडल स्टिक को समझते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम कैंडल स्टिक, आज की हमारी कैंडल है दोस्तों शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि शूटिंग स्टार, जापानी लोगों ने इसे नाम दिया था शूटिंग स्टार, यानी टूटता हुआ तारा। तो उसी तरह से ये कैंडल है। ये कैंडल देखिए इस तरह से दिखेगी आपको। ये देखिए ये कैंडल इस तरह से आपको दिखेगी शूटिंग स्टार। तो देखिए दोस्तों, ये कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। इससे हमारे कलर से हमारे कैंडल पे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, शूटिंग स्टार मंदे का साइन है, यानी ये बेरिश सिग्नल है। तो अगर ये रेड हो तो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन कलर के लिए हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, ये दोनों तरह से हो सकता है, तो कलर की इम्पोर्टेंट हमारे लिए। अब देखिए शूटिंग स्टार काम कैसे करता है। देखिए शूटिंग स्टार एक मंदी का सिग्नल देता है। ये मंदी का साइन है कि स्टॉक में अब तेजी खत्म होगी, अब यहाँ से मंदी स्टार्ट होने वाली है। ये अलर्ट कर रहा है इस जगह पे, अभी आपको ये अलर्ट कर रहा है। होगा क्या, इसको देखिए पैटर्न तैयार होने के लिए क्या होगा, एक अप ट्रेंड होगा, कंटिन्यू एक अप ट्रेंड चलेगा, अप ट्रेंड बनेगा और सडनली आपको एक शूटिंग स्टार दिखेगा वहां पे। ये शूटिंग स्टार जो दिखेगा, अब देखिए शूटिंग स्टार दिखने के बाद हमको अलर्ट हो जाना है। वहां पे हमको शूटिंग स्टार हमें अलर्ट कर रहा है कि अब यहाँ से तेजी की पोजीशन खत्म होने वाली है, अब मंदी की पोजीशन यहाँ पे स्टार्ट होगी। यानी अब तेजी करने वाले जो ट्रेडर हैं वो यहाँ से जाएंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और मंदी करने वाले ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो शूटिंग स्टार दोस्तों एक मंदी का साइन है। ध्यान रखिए, एक अप ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार बनेगा और कहीं ये टॉप पे जाके बनेगा। शूटिंग स्टार ये टॉप पे बनेगा, ऐसे देखने से आपको इन्वर्टेड हैमर जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये टॉप पे बनेगा। जब ये ऊपर बनता है तो इसी को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो अब देखिए शूटिंग स्टार को ट्रेड कैसे करते हैं। देखिए शूटिंग स्टार को ट्रेड करने का तरीका ये है कि अब ये शूट एक अप ट्रेंड के बाद हमको एक शूटिंग स्टार मिला, और शूटिंग स्टार के बाद वाली कैंडल हमेशा इससे गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, यानी इसके क्लोजिंग प्राइस से नीचे उसकी ओपनिंग होनी चाहिए शूटिंग स्टार। तो चलिए हम इसको अब चार्ट पे देख लेते हैं कि शूटिंग स्टार कैसे काम करता है, इसका बिहेवियर कैसे रहेगा शूटिंग स्टार का। चलिए हम इसको अब चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक चार्ट है, ये टाटा मोटर डीवीआर का चार्ट है हमारे पास। देखिए टाटा मोटर डीवीआर में देखिए ये कितना क्लियर कट एक अप ट्रेंड मिला हमें। ये देखिए एक यहाँ से एक अप ट्रेंड मिला। इस अप ट्रेंड के बाद हमें एक शूटिंग स्टार, यहाँ देखिए शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार की कंडीशन ध्यान देखिए, शूटिंग स्टार की कंडीशन ये है कि जो ये पिछली कैंडल की क्लोज है, पिछली कैंडल की क्लोज के ऊपर इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। इस कैंडल की जो शूटिंग स्टार वाली कैंडल की ओपनिंग है वो पिछली कैंडल की जो क्लोज है उसके ऊपर ही इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। जैसे देखिए इसका क्लोज देखिए क्या है, 879.7, और इसका ओपनिंग आप देखिए क्या है, 885 है इसका ओपनिंग है। तो यानी इस प्राइस से जो भी ये क्लोज प्राइस है, पिछली कैंडल की जो भी क्लोजिंग प्राइस है, उस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। यानी ओपनिंग हमेशा गैप अप होनी चाहिए, तभी अच्छी तरह से शूटिंग स्टार काम करेगा, जब ओपनिंग गैप अप हुई रहेगी।
यानी इस प्राइस से, क्लोजिंग प्राइस से इसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए, पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अब ये एक इस दिन शूटिंग स्टार बन गया, अब अगले दिन की कैंडल इंपॉर्टेंट है। अब अगले दिन की जो कैंडल ओपन होगी वो इसकी क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन होनी चाहिए। यानी देखिए, इसकी क्लोजिंग प्राइस है 866.2 और इसकी ओपनिंग प्राइस देखिए कितनी है, 862.6, यानी इससे 4 रुपए नीचे ये ओपन है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक हमको अप ट्रेंड मिलना चाहिए, उस अप ट्रेंड के पहले, यानी जो शूटिंग स्टार के पहले वाली कैंडल है, क्लोजिंग है, उसकी जो शूटिंग स्टार की जो ओपनिंग होगी वो हमेशा इससे ऊपर की होगी, यानी गैप अप होगी। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार तो बन चुका है, अब शूटिंग स्टार के बाद जो बाद वाली कैंडल है, उस कैंडल की जो ओपनिंग होनी चाहिए वो शूटिंग स्टार के क्लोज से नीचे ओपन होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो ओपनिंग होगी शूटिंग स्टार की वो गैप अप होगी, जो शूटिंग स्टार के बाद वाली कैंडल की ओपनिंग होगी वो गैप डाउन होनी चाहिए। वो प्राइस डिफरेंस 1 रुपए का हो, 50 पैसे का, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैप डाउन ही ओपनिंग होनी चाहिए, तो ही वो शूटिंग स्टार अच्छी तरह से काम करेगा फिर आपको। तो देखिए, हमको यहाँ पे शूटिंग स्टार मिला। अब देखिए, इसको ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए, अब देखिए, इसको ट्रेड करने के लिए देखिए, तेजी करने वाले लोग जो होते हैं वो पोजीशन को इतनी जल्दी नहीं छोड़ते हैं जितने कि मंदी करने वाले लोग छोड़ देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ऐसी कंडीशन बने तो सेल करने के लिए हमेशा, जैसे मैं बताता हूँ, थर्ड कैंडल की लो, आपको हमेशा थर्ड कैंडल की लो, यानी थर्ड कैंडल, 3 कैंडलों में से जिसका लो सबसे ज्यादा होगा उसके नीचे हम ट्रेड करेंगे। तो इसको मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे ट्रेड किया, ये हमारी लो है, तो हम इसको यहाँ से जाके ट्रेड करेंगे। यानी कहीं ये हमारा शूटिंग स्टार बन तो यहाँ पे गया, लेकिन अब इसके बिल्कुल बाज वाली नजर बना के रखनी है। जैसे ही इसके नीचे इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, हम इसको सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस उस समय ये शूटिंग स्टार का हाई होगा। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो शूटिंग स्टार का हाई होगा और यहाँ पे हम जाके उसको ट्रेड करेंगे। अब ये ट्रेड कर देखिए, ट्रेड करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे एक नया हाई बनाएगा और जैसे नया हाई बनाएगा और फिर उससे नीचे ट्रेड करेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस अब ये हाई हो जाएगा। कभी भी हमारा स्टॉप लॉस अब ये हाई होगा। फिर उसने एक लो बनाया, फिर उसने एक हाई बनाया, अब हाई के जैसे इस लो को ब्रेक करेगा फिर से हमारा स्टॉप लॉस ये हाई हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, फुल प्रॉफिट लेने के लिए आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाइए दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके जाएंगे तो ही आपको फुल प्रॉफिट मिलेगा। आप कहीं यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पे आप निकल गए छोटे मोटे प्रॉफिट लेके, तो ये, जब भी शूटिंग स्टार बनेगा या इन्वर्टेड हैमर हैमर पैटर्न को आप समझ के कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल के जाएगा। तो पहले समझ लीजिए, देखिए, एक एक अप ट्रेंड मिलना चाहिए। उस अप ट्रेंड में जब शूटिंग स्टार बनेगा तो शूटिंग स्टार की जो ओपनिंग प्राइस होगी वो पिछली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होगी, यानी गैप अप होगी। और जब शूटिंग स्टार के बाद वाली जो कैंडल बनेगी वो गैप डाउन ओपनिंग होगी, और उसके बाद पिछली 3 कैंडल में से जिस कैंडल का लो सबसे जो भी कैंडल लो होगी उस लो के नीचे हम इसको सेल करेंगे। और इस कंडीशन में, अभी इस कंडीशन में हमारा हाई जो होगा वो शूटिंग स्टार का हाई होगा, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी मार्केट में ट्रेड मत कीजिए आप। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो शूटिंग स्टार का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही वो इस लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद हम एक, जैसे एक साथ तो ऊपर या नीचे जाएगा नहीं, नीचे आएगा फिर कुछ ऊपर जाएगा, तो उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस चेंज करेंगे। ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ में हमेशा हम ट्रेड करेंगे। तो अब चलिए, एक ये यूडी चार्ट था, अब चलिए एक इंट्राडे चार्ट पे देख लेते हैं। अब देखिए, ये इंट्राडे चार्ट है एल आई सी का। देखिए, एल आई सी ने एक यहाँ से मुझे एक अप ट्रेंड दिया इंट्राडे चार्ट पे। ये इंट्राडे चार्ट है, इंट्राडे चार्ट पे देखिए इसने यहाँ से एक अप ट्रेंड दिया। ये अप ट्रेंड ऑलरेडी दो से, हाँ, 2% के ऊपर का अप ट्रेंड है। ये देखिए, इसने एक अप ट्रेंड दिया। अब देखिए, ये कैंडल देखिए, इस कैंडल, इसकी जो ओपनिंग है वो इस कैंडल से ऊपर है। जैसे मैंने क्या बोला, एक अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड के बाद जो शूटिंग स्टार बनने के पहले वाली जो कैंडल हो उसके गैप अप ओपन होना चाहिए। और दूसरी दूसरी चीज ये देखिए, इसकी जो क्लोजिंग, इसकी इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो गैप डाउन हमें मिली है, ओपनिंग जो गैप डाउन मिली है। तो उसके बाद अब मुझे सेल कहाँ पे करने हैं, सेल हमेशा जो तीसरी कैंडल की लो, मैंने बताया तीसरी कैंडल की लो, 1 2 3, ये देखिए तीसरी कैंडल ये है, और इसकी लो के नीचे अब हम इसको सेल करेंगे।
ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पे सेल करें, इस जगह पे सेल करेंगे कहीं पे। ये देखिए थर्ड कैंडल के नीचे हमको सेल करना है, उस समय कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस अभी ये चल रहा है, इसका हाई। जैसे वो एक नया लो बनाएगा, नया लो बना के एक हाई बनाएगा। अब अब इतना जब ट्रेंड ये देखिए 64 से ऑलरेडी जब ये 52 आ चुका है, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। अब इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है समझ आना चाहिए। अब उसने एक हाई लगाया, फिर हाई के बाद एक इसने नया लो बनाया। जब जब भी ये नया लो बनाएगा, आप पिछले हाई को स्टॉप लॉस बनाते जाइए। आपको अच्छा प्रॉफिट तब मिलेगा जब आप पिछले हाई को हमेशा स्टॉप लॉस बनाते जाएं। ये देखिए कहीं फिर वो मार्केट ही कट कर देगा, यानी आपको पोजीशन को कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट ही कट कर देगा आपकी पोजीशन को। तो ध्यान रखिए ये है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार को कैसे ट्रेड करते हैं, इसका बिहेवियर क्या है, आप ये ध्यान रखिए। शूटिंग स्टार का मतलब एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। शूटिंग स्टार ये मंदी करने का साइन है, मतलब स्टॉक में अब तेजी करने वाले लोग हटेंगे और मंदी करने वाले लोग अपनी पोजीशन बनाने वाले हैं। तो शूटिंग स्टार को ट्रेड करने के लिए आपको हमेशा पिछली 3 कैंडलों का जो भी लो है, उस लो के नीचे आप इसको सेल कीजिए। पूरा प्रॉफिट लेने के लिए आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आइए। आप प्रॉफिट बुक मत करिए, आप स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते हुए आइए। ट्रेडर क्या करता है, एक बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, छोटा प्रॉफिट दिखा, उसको बुक कर लेगा। आप बड़े प्रॉफिट के लिए अगर आपको जाना है तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाना पड़ेगा, तो आप बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी शूटिंग स्टार। अब हम अगली कैंडल में मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को वॉच किया। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। एक सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बाद एक लाइक और शेयर तो बनता ही है दोस्तों। तो प्लीज़ इतना कीजिए मेरे लिए, मैं आपके लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।